ये जो तीनों बिंदु आप देख रहे हैं, नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और मुरीद एयरबेस, ये तीनों वो जो एयरबेस पे और मिलिट्री उस पे, तो सुना यही है कि रावलपिंडी में जीएचक्यू पे तो नहीं, लेकिन जीएचक्यू के करीब एक मिसाइल आके लगा है। ये गलती हो गई मुझसे कल, मैंने इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे लगा वो पहल नहीं करेगा। भारत ने उनके 3 एयरबेसों पर मिसाइल हमले किए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको उड़ाया। यहां पर यह हमला भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। जो आईएसपीआर के डीजी हैं शरीफ चौधरी, उनके हवाले से सामने आई पर ये एप्रीहेंशंस हैं, मेरे खदशात हैं कि ये कह भी चुके हैं नरेंद्र मोदी, और उन्होंने ये कहा था कि जो आज़ाद कश्मीर है हम वो भी वापस लेंगे। एक तकरीर में उन्होंने ये बात कही भी थी और उनकी नज़र भी है। जंगी बहरी बेड़ा तैनात कर दिया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ये दावा कर रहा है, ये लिख रहा है, जंगी बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल है। वो तो बिल्कुल पागल हुआ है, उसने तो पहल भी कर ली और ऐसी की कि पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है करीब में। और ये है कि अभी तक भारत ने किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया। लाहौर में भी डीएचए में जो एक डिपो था मिलिट्री का, उसके करीब मिसाइल लगा है। इस जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं चिन्हित कर उन जगहों के बारे में जहां पर यह हमला हुआ है। कुछ भारतीय जहाजों पर सुपर हेमोस क्रूज मिसाइल भी है। भारत ने अपना बहरी बेड़ा शिमाली बहराए अरब में कराची के करीब तैनात किया। एक नहीं बल्कि तीन। मुद्दा यह है कि उन्होंने हमारे शहरों में सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है। शहरों उनका अटैक यहाँ से वाज़ेह होता है कि ये प्योर एक्ट ऑफ वॉर है। बट एक्ट ऑफ वॉर ना इस चीज़ को इंडिया तस्वुर कर रहा है और ना अभी तक हम तस्वुर कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमने भी यही कहा हुआ है कि हम अटैक करेंगे, यानी ज़मान मुस्तकबिल। अब मुझे यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि हम इतने कन्फ्यूज्ड क्यों हैं। अगर तो एलओसी पे इंडिया कुछ करता और आप उसको डिफेंड कर लेते, फिर तो ये समझ आता कि आपका जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स था वही काफ़ी था, वही रिस्पॉन्स तस्वुर किया जाता। बट अब उसने शहरों पे अटैक कर लिया है और सिविलियंस को शहीद कर लिया है। फिर हमने देखा कि जिन टेररिस्टों को भारत ने मारा उन्हीं टेररिस्टों की नमाज जनाजा पे टेररिस्ट जिनके ऊपर अमेरिका की इंटरनेशनल कम्युनिटीज की बाउंटीज हैं, उनका वो नमाज जनाजा पढ़ रही है। फिर हमने देखा कि उस नमाज जनाजा में फौजी अफसरान मौजूद हैं। और अब सिचुएशन ये है कि भारत ये कह रहा है कि हम ऑफिशियली जंग का ऐलान करने वाले हैं। जब मैं ये आपके साथ लाइव बातचीत कर रहा हूं, अभी तक भारत की तरफ से ऑफिशियली कोई जंग का ऐलान नहीं है। भारत के मिसाइल्स की टारगेट प्रिसाइज्ड है और तकरीबन एक्यूरेसी के साथ वो अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अंधाधुंध चला रहा है। आप लोगों ने सबने वो वीडियो देखी होगी कि पाकिस्तान का अल फत्ता लॉन्चर जो है वो मैदान में रखा है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और उसको चलाए जा रहे हैं। उनको टारगेट तो किया है भारत ने काफ़ी हद तक, और अब ये फुल फ्लेज जंग जा रही है। अभी ग्राउंड फोर्सेस की जो बात है ना, वो अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि उसमें इतना अभी वो नहीं होगा। अभी ये मिसाइल फायरिंग ही चलेगी। उनकी नज़र जो है वो इवन आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी है। और अब मुझे ऐसा दिखने लगा है कि चूंकि ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि उनका टारगेट जो है वो इससे कुछ बड़ा है और वो यकीनी तौर पर कुछ अपने लिए ऐसा अचीव करना चाहते हैं कि जिसके लिए वो समझते हैं कि एक जंग जो है उसको बढ़ाया जाए। मुमकिन है कि उसको ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक माशी क्राइसिस तो है। पाकिस्तान जाहिर है इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दाब में है और जंग लड़ने के लिए बड़े वसाइल दरकार होते हैं। हम तो पहले ही अपने खाने पीने का बंदोबस्त भी कर्जे लेके करते हैं, तो हमने जंग लड़ने के लिए इतने कर्जे अगर हमें मजीद लेने पड़े या हमारी मईशत पे और बोझ पड़ेगा तो ये कैसे चलेगा। भारत ने जो पहलगाम के अंदर टेररिज्म हुई, उस टेररिज्म के जवाब में रिटेलिएट किया। जो 7 मई की
भारत के समय के मुताबिक आधी रात के बाद रिटेलिएशन हुई। फिर भारत की एक प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने बताया कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हिट किया गया है। पाकिस्तान ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी विद इन 1 आवर रिटेलिएशन शुरू कर दी थी। कैसे? मार्टर गोले फेंकने शुरू किए, एलओसी की खिलाफ वर्जी शुरू की। फिर हमने ये खौफनाक खबर सुनी कि एक गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार मचा हुआ है कि भारत कुछ खौफनाक करने वाला है। खौफनाक करने वाला नहीं है, स्टार्ट हो चुका है और उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, और भी ऑल आउट स्टार्ट हो चुका है या फिर होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अब घर में घुस के मारे भी हैं और अभी मारने वाले हैं। 1971 के बाद अब भारत को एक तरह से मौका मिल चुका है, क्योंकि भारत ने पहले ही चेता दिया था कि हमने आतंकवादी जो वहाँ कैंप है उस पे हमला किया है, तो अब इसको आगे नहीं बढ़ाना। लेकिन पाकिस्तान ने समझिए तो झुंड में ड्रोन अटैक किया है भारत की टेरिटरी में, जिसका जो हमारे विदेश मंत्री हैं यानी एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि ये तुर्की का ड्रोन है जो भारत में बल्क में झुंड में भेजा जा रहा है, जिसको भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आकाश हो S-400 हो, उन्होंने टैकल किया है और उसको हवा में ही मार गिराया है। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि पाकिस्तान का मतलब लड़ाकू विमान है जो JF-17, उसको भी दो या तीन ऐसे मार गिराया है। अब लेकिन भारत का जो मिशन है वो पीओके होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है और वहाँ के जो बॉर्डर इलाके में जो लोग रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि पहलगाम का जो ये इंसिडेंट हुआ था, हमला हुआ था पाकिस्तान की ओर से, अब उसके वजह से भारत ने तो जवाबी कार्रवाई किया था, लेकिन अब जो पाकिस्तान कर रहा है उसको अब समझिए तो कोई बचाने वाला अब पैदा नहीं हुआ है। भारत अब ताबड़तोड़ वहाँ पे हमला करने वाला है और कर भी रहा है। भारत का स्ट्रेटेजी बन गया है, उसको बहुत ज़्यादा समझा लिया है, लेकिन कुत्ते का दुम सीधा होने वाला नहीं है। अब भारत डायरेक्ट समझिए तो हमला करने वाला है, सारा स्ट्रेटेजी बन चुका है। अब सिर्फ मौके का इंतज़ार है, मौका भी बनने ही समझिए तो दे दिया है पाकिस्तान ने। तो आपका क्या राय है, इस बार पीओके को ले लेना चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए? लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पीओके को ले लेना चाहिए, और उसका जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर अमित शाह जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ था कि उसको लेना है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।